दोस्तों, क्या आप हर दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है? क्या आप सुबह से रात तक भागते रहते हैं पर अंदर से खालीपन महसूस होता है? तो शायद अब वक्त आ गया है फोकस बदलने का, नई जिंदगी बदलने का। लेखक डेरियस की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कोई आम सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। यह एक जागृति है, एक ऐसा आईना जो आपको दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपका ध्यान, फोकस। और जब तक आप इसे गलत जगह लगाते रहेंगे तब तक आप अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये किताब आपको झकझोर कर पूछती है, क्या आप वही कर रहे हैं जो सच में आपके जीवन में मायने रखता है? और फिर जवाब भी देती है सटीक, सरल और शक्तिशाली तरीकों से। दोस्तों, इस किताब की खासियत ये करने से ज्यादा छोड़ने की बात करती है। ये आपको सिखाती है कि सफलता का रास्ता अधिक करने से नहीं, सही करने से निकलता है। यह हर उस चीज को नकारने की हिम्मत देती है जो आपको आपकी असली जिंदगी से दूर ले जा रही है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किताब हम क्यों पढ़े? तो दोस्तों, क्योंकि अगर आपने फोकस करना नहीं सीखा तो दुनिया आपको हर दिशा में खींचती रहेगी और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए है जो कम लेकिन बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन लाना चाहते हैं और जो केवल सफल नहीं सार्थक बनना चाहते हैं। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर एक पुकार है, भीड़ से बाहर निकलने की, दिखावे से ऊपर उठने की और एक ऐसी जिंदगी जीने की जो आपकी हो, आपके नियमों पर। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं सिर्फ उसी पर ध्यान देने के लिए जो सच में मायने रखता है? दोस्तों, ये किताब जीवन की मूलभूत सच्चाइयों, प्राथमिकताओं और मानसिक स्पष्टता पर आधारित है। लेखक का मानना है कि जब हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करते हैं, तभी हम वास्तव में संतुष्टि और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिन्हें अपनाओगे तो आपकी जिंदगी में क्लियरिटी और सुकून दोनों आएगा। अध्याय नंबर 1, हर चीज जरूरी नहीं होती, जरूरी को पहचानो। दोस्तों, आज की दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि हर काम जरूरी है, हर मेल का जवाब देना है, हर मैसेज पढ़ना है, हर मौके को पकड़ना है। लेकिन सच ये है कि सब कुछ करना नामुमकिन है और जरूरी भी नहीं। असल में जिंदगी आसान तब होती है जब हम तय करते हैं कि क्या वाकई जरूरी है और बाकी चीजों को ना कहने की हिम्मत रखते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बैग है जिसमें आप सिर्फ 10 चीजें रख सकते हैं। अब अगर आप हर चीज उस बैग में भरने लगेंगे, जैसे किताबें, गैजेट्स, कपड़े, सजावट, तो जरूरी चीजें जैसे पानी, खाना या दवाइयाँ उसमें रखने की जगह ही नहीं बचेगी। यही हमारे दिमाग और समय के साथ होता है। अगर हम हर छोटी बात पर ध्यान देंगे तो जो वाकई मायने रखती है उसके लिए ध्यान बचेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे पहचाने क्या जरूरी है। नंबर 1, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा सकता है? अगर नहीं तो शायद ये जरूरी नहीं है। नंबर 2, क्या इसका असर लंबे समय तक रहेगा? तात्कालिक खुशी और असली मूल्य में फर्क होता है। नंबर 3, अगर मैं इसे ना करूं तो क्या कुछ बिगड़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, जब आप गैर जरूरी चीजों से मुंह मोड़ते हैं तो आप में एक स्पष्टता, ऊर्जा और संतुलन आता है और आप कम काम करते हैं लेकिन बेहतर और असरदार करते हैं। दोस्तों, याद रखें, हर चीज करना जरूरी नहीं, सही चीज करना जरूरी है। अध्याय नंबर 2, मूल्य आधारित जीवन जियो। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे क्यों कुछ कर रहे हैं। वे पैसा कमाते हैं, नाम बनाते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होते। इसका कारण है वे अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार नहीं जी रहे। दोस्तों, मूल्य यानी वे सिद्धांत
जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, परिवार, स्वास्थ्य, सादगी या करुणा। जब हम अपने फैसलों को इन्हीं मूल्यों के आधार पर लेते हैं तो हम अधिक शांति, स्पष्टता और आत्मसंतोष महसूस करते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके लिए परिवार सबसे बड़ा मूल्य है, लेकिन आप दिन रात सिर्फ काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते, तो धीरे धीरे एक अंदरूनी खींचतान शुरू हो जाएगी। अब सोचिए, अगर आप इस मूल्य को पहचान कर दिन का 1 घंटा सिर्फ परिवार को दें, तो न सिर्फ रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आप खुद भी खुश और संतुलित महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करें? नंबर 1, सबसे पहले अपने टॉप 3 जीवन मूल्य लिखिए। नंबर 2, हर बड़े फैसले से पहले पूछिए, क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? नंबर 3, जो चीजें आपको मूल्यों से टकराती है उन्हें धीरे धीरे हटाइए। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी शर्तों पर अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। अध्याय नंबर 3, ना कहना सीखो। दोस्तों, हर बार जब आप किसी और को हाँ कहते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में लोग ना कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्ते खराब होंगे, लोग बुरा मानेंगे या मौके छूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ना कहना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जब आप हर काम, हर ऑफर या हर अनुरोध को हाँ कहते हैं तो आप खुद के लिए वक्त नहीं बचा पाते। तो नतीजा तनाव, उलझन और अधूरी प्राथमिकताएं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई दोस्त आपको हर हफ्ते एक पार्टी में बुलाता है, लेकिन आप उस समय खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप हर बार हाँ कहते हैं तो आप अपने विकास को पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन अगर आप विनम्रता से कहें, इस बार नहीं, मैं एक जरूरी चीज पर काम कर रहा हूँ, तो आप न सिर्फ अपना लक्ष्य सुरक्षित रखते हैं बल्कि अपने समय की इज्जत भी करते हैं। दोस्तों, लेखक डैरियस की सलाह। नंबर 1, ना कहने के लिए आपको कठोर नहीं, स्पष्ट बनना है। नंबर 2, हर हाँ से पहले सोचिए, क्या ये मेरे लक्ष्यों में मदद करता है? नंबर 3, अभ्यास करें, हर हफ्ते एक ना जरूर कहें जो जरूरी हो। दोस्तों, याद रखिए, ना कहना खुद से प्यार करने की शुरुआत है। अध्याय नंबर 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। दोस्तों, आज के समय में हमारा सबसे बड़ा चोर है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यानी मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइम। लेखक डैरियस के अनुसार अगर आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं तो आप गहराई से सोच ही नहीं सकते। दोस्तों, हम दिन भर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ईमेल में उलझे रहते हैं। बाहर से हम बिजी दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली और थके हुए महसूस करते हैं। इसका कारण है कि हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है। उदाहरण से जानिए, मान लीजिए आप किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, नया रील देखिए। आप सोचते हैं बस 1 मिनट, और देखते ही देखते 30 मिनट निकल जाते हैं। अब ना काम होता है और ना मन केंद्रित होता है। तो दोस्तों, इसके बचने के उपाय जानिए। नंबर 1, नोटिफिकेशन बंद करें, हर आवाज जरूरी नहीं। नंबर 2, नो फोन टाइम रखें, जैसे सुबह 1 घंटा या रात का समय। नंबर 3, एक ऐप एक समय, बार बार ऐप स्विच करने से दिमाग थकता है। नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स करें, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से दूर रहें। दोस्तों, डिजिटल साधन हमारे काम के लिए हैं, हम उनके गुलाम नहीं। ध्यान बचाइए, समय बचाइए और अपना फोकस सही दिशा में लगाइए। अगर आप ध्यान नहीं बचा सकते तो समय भी नहीं बचा सकते। अध्याय नंबर 5, अपने समय का मूल्य समझो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समय अमूल्य है, लेकिन क्या हम सच में उसका मूल्य समझते हैं? हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, न ज्यादा न कम, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। लेखक डैरियस कहते हैं,
जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप सीधे सीधे अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं। समय पैसा नहीं है जिसे दोबारा कमा लिया जाए। एक बार जो पल गया वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम अपना समय किन चीजों में लगा रहे हैं और क्या वे चीजें हमारे जीवन, लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार है। दोस्तों, उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपके पास एक खाली बर्तन है जो एक दिन के 24 घंटे को दर्शाता है। अगर आप उसे शुरुआत में ही बेकार चीजों जैसे रील्स, बेवजह की बातचीत, फालतू चिंताओं और गॉसिप से भर देंगे तो जरूरी काम जैसे पढ़ाई, सेहत, रिश्ते, लक्ष्य के लिए उसमें जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझ कर तय करें कि क्या वाकई हमारे समय के लायक है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि क्या करें। नंबर 1, हर सुबह खुद से पूछें, आज मेरा सबसे कीमती समय किसे मिलना चाहिए। नंबर 2, एक नो लिस्ट बनाएं उन चीजों की जो आपका समय खा जाती है। नंबर 3, समय को एक संसाधन नहीं, आशीर्वाद की तरह देखें। तो दोस्तों, समय की कद्र करना अपने जीवन की कद्र करना है। हर मिनट कीमती है, इसलिए उसे वहां खर्च करें जहां उसका सबसे बड़ा असर हो। आपके समय का मूल्य वही है जो आप उसे देते हैं। अध्याय नंबर 6, कम चीजों में गहराई लाओ। दोस्तों, आज की दुनिया ज्यादा करने को सफलता मानती है। ज्यादा काम, ज्यादा दोस्त, ज्यादा ऐप्स, ज्यादा लक्ष्य। लेकिन लेखक डेरियस कहते हैं, गहराई सफलता लाती है, फैलाव नहीं। असल में बात यह है कि हमें हर दिशा में भागने की नहीं, एक दिशा में गहराई से उतरने की जरूरत है। अब इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक साथ 5 किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को पूरा नहीं कर पा रहे। न ज्ञान मिल रहा है, न संतुष्टि। लेकिन अगर आप एक किताब को ध्यान से समझकर पढ़ते हैं तो वो आपकी सोच बदल सकती है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो रिश्ते हों, स्किल्स हो, करियर हो या स्वास्थ्य। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि क्या करें। नंबर 1, एक समय में एक चीज पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग भ्रम है। नंबर 2, गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, मात्रा को नहीं। नंबर 3, जो चीजें आपके जीवन में महत्व नहीं रखती उन्हें कम करें ताकि जो सच में जरूरी है उस पर गहराई से काम हो सके। दोस्तों, ये हमेशा याद रखो, कम चीजें रखें लेकिन उनमें गहराई लाएं। फैलाव आपको थकाता है लेकिन गहराई आपको निखारती है। दोस्तों, याद रखो, कम में सच्चा दम है अगर उसमें ध्यान और गहराई हो। अध्याय नंबर 7, आलस्य नहीं, स्पष्टता चाहिए। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम आलसी हैं, काम टालते हैं, शुरू नहीं करते, बार बार रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हम आलसी नहीं, बस हमारे अंदर स्पष्टता की कमी है। लेखक डेरियस कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब हमारा लक्ष्य साफ नहीं होता तो दिमाग उलझ जाता है और जब दिमाग उलझता है तो शरीर भी सुस्त हो जाता है। नतीजा, काम टलते जाते हैं और हम सोचते हैं मैं बहुत आलसी हूँ। तो दोस्तों, इसको उदाहरण से समझे। मान लीजिए किसी को कहा जाए कि बस कुछ भी अच्छा पढ़ लो, वह सोचता ही रह जाएगा, क्या पढूं, कब शुरू करूं, कैसे करूं। लेकिन अगर वही बात इस तरह कही जाए, हर सुबह 7 बजे से 10 बजे पेज पढ़ने हैं, तो उसका मन तैयार रहेगा और काम शुरू भी हो जाएगा। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि क्या करें। नंबर 1, हर काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। नंबर 2, काम से पहले सोचिए क्यों कर रहा हूँ। नंबर 3, दिन की शुरुआत में 3 सबसे जरूरी कामों की सूची बना लीजिए। तो दोस्तों, आलस्य अक्सर कार्य की अस्पष्टता से जन्म लेता है। काम तभी होता है जब रास्ता साफ हो। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जैसे धुंध में रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही बिना स्पष्टता के मन चलता नहीं। अध्याय नंबर 8, अपने जीवन की समीक्षा करो। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को देखते हैं
उनके काम, सफलता, जीवन शैली, लेकिन अपने जीवन को देखने का समय नहीं निकालते। लेखक डेरियस कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वह जगह शायद आपको पसंद ना आए। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर अपने जीवन की समीक्षा करें। और समीक्षा क्यों करें? जैसे कोई व्यापारी हर महीने हिसाब देखता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों, कामों और लक्ष्यों का लेखा जोखा देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या छोड़ना है और क्या बदलना है। यही आत्मविकास की शुरुआत है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कैसे करें। नंबर 1, हर हफ्ते या महीने के अंत में खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूँ? क्या मेरा समय सही जगह जा रहा है? क्या मैं खुश और संतुलित महसूस कर रहा हूँ? नंबर 2, एक डायरी में लिखें। ये आपकी सोच को साफ करता है। नंबर 3, जो चीजें आपके जीवन से मेल नहीं खा रही, उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे हटाइए। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन की समीक्षा करना खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग रुककर खुद को देखते हैं, वही सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीवन पर नजर रखो, वरना समय आपकी नजरें चुरा लेगा। अध्याय नंबर 9, छोटे बदलाव, बड़ा असर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में कोई बड़ा सुधार लाना है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो वे जीवन में बड़े परिणाम लाते हैं। लेखक डेरियस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन स्मॉल एक्शन लीड टू बिग रिजल्ट्स। मतलब अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, तो समय के साथ वो सुधार बहुत बड़ा बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हैं। शुरुआत में लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन 1 साल में आप 60 घंटे से ज्यादा पढ़ चुके होंगे। या फिर रोज सुबह उठकर 2 मिनट मेडिटेशन करें। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन के तनाव को कम कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं छोटे बदलाव कैसे करें। नंबर 1, एक ही बार में सब बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक बदलाव चुनिए। नंबर 2, बदलाव को इतना छोटा बनाइए कि टालने का मन ना करे। नंबर 3, उसे रोज दोहराइए, यही आपकी आदत बनेगी। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव की ताकत उसके आकार में नहीं, उसकी निरंतरता में होती है। छोटे कदम ही आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनो। 1 साल में आप 37 गुना बेहतर होंगे। अध्याय नंबर 10, मूल उद्देश्यों को मत भूलो। दोस्तों, तेज रफ्तार जिंदगी में हम रोज कई काम करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया, रिश्ते, मनोरंजन। लेकिन अक्सर एक चीज पीछे छूट जाती है, हमारा मूल उद्देश्य। लेखक डेरियस बताते हैं कि अगर आप हर दिशा में चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और इन्हीं में उलझकर हम भूल जाते हैं कि हमने किसी चीज की शुरुआत क्यों की थी। आइए इसे उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपने पढ़ाई शुरू की थी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन बीच में फोन, नेटफ्लिक्स और कंपैरिजन में इतना उलझ जाते हैं कि पढ़ाई बोझ लगने लगती है, क्योंकि आप मूल उद्देश्य से भटक चुके होते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या करें। नंबर 1, हर हफ्ते खुद से पूछें, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लक्ष्य से जुड़ा है। नंबर 2, अपने लक्ष्य को लिखिए और रोज देखें ताकि ध्यान बना रहे। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बार बार रिमाइंड कराइए कि आपका असली मकसद क्या है। दोस्तों, जो लोग अपने क्यों को नहीं भूलते, वो कैसे ढूंढ ही लेते हैं। मूल उद्देश्य ही वह ध्रुव तारा है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। काम में खो, मगर मकसद मत खो देना। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एक सरल लेकिन गहन किताब है जो ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में अर्थपूर्ण सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान, समय और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। ये किताब कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर
के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, लेखक का संदेश सिर्फ 2 जरूरी बातों पर है। लेखक बताते हैं कि किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं होता। लेखक का साफ संदेश है, कम करो लेकिन वही करो जो सच में जरूरी है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, अनचाहे काम, दूसरों की उम्मीदें और तुलना। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि हर चीज करना जरूरी नहीं, बल्कि सही चीज करना जरूरी है। दोस्तों, लेखक हमें एक सीधा लेकिन गहरा संदेश देते हैं। जीवन छोटा है, उसे व्यस्त नहीं सार्थक बनाओ। जो वाकई मायने रखता है उसी पर ध्यान दो, बाकी सबको छोड़ देना सीखो। When you focus on what matters, everything else start to make sense। दोस्तों, लेखक कहते हैं जीवन को सरल बनाओ। हर चीज में उलझने की बजाय जो सच में जरूरी है उस पर ध्यान दो। दोस्तों, लेखक का अंतिम संदेश है, ये किताब हमें दिखाती है कि सादा जीवन, गहरा सोच और सच्चा फोकस ही असली समृद्धि है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आपका हर फैसला साफ, सटीक और शक्तिशाली हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन तब बदलता है जब आप ध्यान हटाना नहीं, ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो अब वक्त आ गया है एक एक्शन लेने का। इस किताब में अगर आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अब देर मत कीजिए। फोकस ऑन व्हाट मैटर सिर्फ एक किताब नहीं, एक रास्ता है उस जिंदगी की ओर जो वाकई मायने रखती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी ऐसी वीडियो आए तो आप सबसे पहले देखें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि अब मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उसी पर जो सच में जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।